ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या सप्तदशी 17वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। तो मित्रों, हमारा वृद्धिरादैच सूत्र चल रहा है। ठीक है, इस वृद्धिरादैच सूत्र का हमने जो भागः त्यागः यागः इन शब्दों की सिद्धि आपको करा दी है। ठीक है, बार बार अब आप इसको कुछ दिवस तक बार बार इसको एक बार अवलोकन करते रहें पुस्तक में, इसे बुद्धि में अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाए, इससे आगे आपको कठिनाई नहीं होगी। तो वृद्धिरादैच सूत्र संज्ञा सूत्र है जी, पंडित जी सूत्र है नामकरण करने वाले। और फिर एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे की सिद्धि करेंगे। अर्थः आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। आ ऐ औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, इनको वृद्धि नाम दिया गया है। एक प्रकार के उदाहरण तो हमने आपको बता दिए हैं, भागा यागा त्यागा। आज अब आगे गुरुजी पढ़ाएंगे नायकाः चायकाः पावकाः स्थावकाः कारकाः हारकाः पाठकाः पाचकाः। ये इतने उदाहरण यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक प्रकार के ही हैं, माने धातु का भेद है। जैसे यहाँ पर ये धातु का भेद था, प्रत्यय एक ही था सब में घई, वैसे ही इन सभी शब्दों में जो प्रत्यय लाएंगे वो तो एक ही है, परंतु धातु भिन्न भिन्न होने के कारण से सभी शब्द बन जाएंगे। यदि एक को हमने बनाना सीख लिया तो इस प्रकार के हम लाखों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चलिएगा आ जाइएगा, देखते हैं। ये परिशिष्ट में पीछे पुस्तक में वही दिया है जहां भागा के नीचे नंबर 2 पर सूत्र प्रयोजन माने नायक, इस शब्द में इस सिद्धि में सूत्र का प्रयोजन क्या है, थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपने पहली एक सिद्धि कर ली, तो आप थोड़ा बताएंगे तो आराम से समझ में आएगा। देखिएगा, कहते हैं नायकाः, इस उदाहरण में जब नी अंग को अचो इणति से वृद्धि होने लगी
तो वृद्धिरादैच सूत्र ने बताया कि वृद्धि कहते किसे हैं। बस इस सूत्र का इस उदाहरण में इतना ही कार्य है। संज्ञा सूत्र है तो इस उदाहरण में इतना ही कार्य होगा। तो ये आप आगे देखेंगे कि ये जो शब्द है ये नी नी माने नी धातु से बना हुआ है, नी से या वृद्धि हुई है इस सूत्र से। उस उदाहरण में वृद्धि हुई थी अत उपधाया, इसमें हो रही है इस सूत्र से वृद्धि। तो ये वृद्धि क्या होती है, तब ये सूत्र की आवश्यकता होती है, तो ये उपस्थित हो जाता है। आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। चलिएगा अब सिद्धि का आरंभ करते हैं। नायकः, नायकः बहुत प्रचलित शब्द है, हिंदी भाषा में भी है और भारतीय अन्य भाषाओं में भी का प्रयोग है। और कहीं उड़ीसा आदि क्षेत्र में हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर नायकः एक टाइटल भी है। कुछ लोग नायका अपना टाइटल लगाते हैं। तो नायकः का वास्तविक जो अर्थ है वह ले चलने वाला नेता, माने दूसरों को ले चलने वाला नेता। दूसरों को ले जाता है, अरे चलो कहाँ पर, वोट देने के लिए वोट देने के लिए नहीं, अर्थात नेता उसको बोलते हैं जो गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, उसको नेता बोलते हैं। और जो मार्गदर्शन करता है उसके पीछे पीछे चलते हैं, चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, अध्यापक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो यहूदी हो, कोई भी हो, जो मनुष्यों का मार्गदर्शन करता है उसको नेता बोलते हैं, नायका बोलते हैं। और उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे ही अन्य पशुओं में भी, प्राणियों में भी ऐसा ही होता है। जो शेर आदि होते हैं, हाथी आदि होते हैं, तो उनमें एक नायक होता है, वो दूसरे अपने साथियों को बताता है भाई इधर इधर आओ, इधर इधर आओ, उसके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो नेता कहिएगा या नायक कहिएगा। इसकी सिद्धि ये बना कैसे है, अब आरंभ करते हैं। कहते णीय प्रापणे, ये क्या है, धातु पाठ के अंदर ये धातु पड़ी हुई है, णीय प्रापणे। णीय धातु ये है और प्रापणे इसका क्या है, अर्थ है। ध्यान दीजिए, क्या है, प्रापणे इसका अर्थ है। अब सबसे पहले इसकी वास्तव में ये सूत्र यहां पर रखा हुआ है। ये सबसे पहले इसकी क्या होगी, भूवादयो धातवः। ये भी क्या है, जहां पर भू शब्द पड़ा हुआ है क्रियावाची, उसी में पड़ा हुआ है ये, वहीं धातु पाठ में। तो इसकी सबसे पहले क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा। देखो उस सिद्धि में भी हमने ये सूत्र पहले लगाया था, तो यहां पर भी पहले लगा लेंगे, लिखा हुआ है, परंतु ये सूत्र यहां सबसे पहले लगा लेंगे, भूवादयो धातव। तो णीय की क्या हो गई जी, बोलो, धातु संज्ञा। फिर इसके बाद लगा रहे हैं यहां पर गुरुजी हालंत्यम। 1 3 3, इसको तो हमने 2 3 बार देख लिया है, फिर भी देखें। उपदेश में जो माने उपदेश अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासनम और गणपाठ, तो इनमें जो अंतिम व्यंजन होता है वो क्या हो जाता, अंत्य, जो हलंत्यम माने अंतिम व्यंजन क्या है, ये इया है, तो इसकी इत संज्ञा हो गई। ये तो समझ आ दिया था आपको। अब इतना ध्यान है, अंत इया की सूत्र से क्या हो गई जी, बोलो, इत संज्ञा। अब इसका इत नाम रख दिया। इत संज्ञा जिसकी होती है उसका क्या बताया है आपको, तस्य लोपः। इसका इत संज्ञा का लोप हो जाएगा। लोप क्या होता है, अब बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे। अब लोप क्या होता है तो आपको 2 3 बार पढ़ा दिया, आदर्शनम लोपः। आदर्शन हो गया, तो इसका आदर्शन कर दिया जी, हटा दिया यहां से। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, इतना शेष रह गया, अरे ये शेष रह गया। ठीक है,
अब यहां पर क्या करना है, एक सूत्र लगाना है। णो नः, छठवें अध्याय के प्रथम पाद का 63 में 63 नंबर का सूत्र है ये। ठीक है, णो नः, ये क्या कहता है, ये यहां पर इणी के ण को न कर रहा है, धातु के आदि ण को न करता है। अब इसको आइएगा देखते हैं, इसका अर्थ बताते हैं आपको। ये है 6:1:63। ये देखिएगा अर्थ, धात्वादेर्णकारस्य स्थाने उपदेशावस्थायाम नकारादेशो भवति। ये कहता है कि धातु, जो कोई भी धातु है उसका आदि वर्ण यदि अण है, क्या है, अण है, ये अण ऐसा मान लीजिए, अण, उस णकार के स्थान में उपदेश अवस्थायाम, यहां पर तो ये वास्तव में ये सूत्र क्या करता है, या लाने से पहले ही न कर देता है, परंतु जब हम अपने पाठकों को पढ़ाते हैं अध्यापक गण, तो फिर हम यहाँ ला करके दिखा करके करते हैं। ठीक है, ये बात आपको आगे चल के समझ में आएगी। उपदेश अवस्थायाम, उपदेश अवस्थायाम का अर्थ होता है धातु पाठ से जैसे ही हम लाते हैं तो रास्ते में ही ये हट जाता है, वो हटने, णकार को नकार हो जाता है, अण हट गया, उसको न हो गया। तो अभी तो आप ऐसा मान लीजिएगा कि धातु के आदि में णकार हो तो उसको नकार हो जाता है, तो नकारादेशो भवति, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका ण को न हो गया, न हो गया तो क्या बन गया, अणी को नी बन गया जी। अब इससे आगे की प्रक्रिया धातो हो, क्या है, धातो हो, धातो सूत्र कहता है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ दिया कि ये 3:1:91 यहां से आगे तीसरे अध्याय की समाप्ति तक जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो धातु से कहे जाएंगे। णी नी की क्या है, भूवादयो धातव से धातु संज्ञा है। ठीक है, तो ये अधिकार सूत्र है, ये पढ़ा दिया था आपको। तो धातो इसके अधिकार में, तो अधिकार सूत्र है। अब इस धातो अधिकार में वर्तमान ऊल त्रिचौ, ये सूत्र है ऊल त्रिचौ, 3:1:133वां सूत्र है। इससे क्या हो जाता है, यहां पर ऊल ऊल होता है, और ये ऊल क्या होता है, इसका नाम रखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय सूत्र पढ़ा दिया था, इसका नाम क्या है, प्रत्यय। और जो प्रत्यय जिसका नाम होता है वो जिससे कहा जाता है वो कहाँ होता है, परश, परे होता है। ये सूत्र आपको पढ़ा दिए तीसरे अध्याय के प्रथम और द्वितीय। तो धातु से, इस धातु से नी से परे उण, ये प्रत्यय हो गया, क्या हो गया जी बोलो, प्रत्यय। उण ये प्रत्यय हो गया, ये यहां पर आ गया। ठीक है, अब ये उण प्रत्यय हो गया आपका। अब यहां पर एक सूत्र लिखा नहीं है, वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ये जो अणुल प्रत्यय है ये कैसा प्रत्यय है, ये कृत है। जैसे घई प्रत्यय हमने पिछली सिद्धि में पढ़ा था, इसकी क्या संज्ञा थी, कृत संज्ञा थी। इस सूत्र से थी कृदतिंग। उसी प्रकार से कृदतिंग से इस अणुल प्रत्यय की कृत संज्ञा है। क्या है, कृत संज्ञा। सूत्र आपको मैं फिर दिखा देता हूं। देखिए पहले ये सूत्र देखते थे, अणुल चाहिए क्या कहता है, इसका अर्थ देख लीजिएगा।
उणुल त्रिचौ, उणुल त्रिचौ का अर्थ यहाँ पर है धातोः उणुल त्रिचौ प्रत्ययौ भवतः। माने को धातोः माने जिसका नाम धातु है, कोई भी धातु हो, प्रत्येक धातु से यहाँ पर उणुल और त्रिच प्रत्यय में दो प्रत्यय कहे हैं, तो एकदम दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। कभी हम उणुल एक बार कर लेंगे, कभी त्रिच कर लेंगे, ठीक है। वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन सा करते हैं। हम माने हम सभी लोग पढ़ने पढ़ाने वाले। तो यहां पर क्या है, उणुल प्रत्यय हम कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रत्यय का अर्थ नहीं बताया। क्या है, जैसे पिछली कक्षा में भावे घई प्रत्यय का अर्थ बताया था, भाव में धात्वर्था भावा, धातु के अर्थ में प्रत्यय होता है। यहां पर केवल धातु से प्रत्यय कर रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि कौन से अर्थ में होता है, इसका अर्थ क्या होता है, यहां पर ये नहीं बताया गया। इस बात को बताने के लिए कि ये इस अर्थ में होता है, या प्रत्यय आकर के जो शब्द तैयार होगा, निर्मित होगा, उसका ये अर्थ होगा, इसको कौन बताएगा। तो इसको बताने के लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है। इस प्रत्यय माने जो ये प्रत्यय है, इनकी क्या है, कृदतिंग। ये पिछली कक्षाओं में भी मैंने पढ़ा दिया है, कृदतिंग। इससे क्या हो जाती है, इसकी कृत संज्ञा हो जाती है, अणुल प्रत्यय की। इसकी क्या हो जाती है, कृत संज्ञा, नाम रख दिया। क्योंकि ये कहता है अस्मिन् धातु अधिकारे तिंग भिन्ना प्रत्यया कृत संज्ञा का भवंती। मैं इस धातु के अधिकार में ही है ये, और तिंग है नहीं, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, कृत संज्ञा हो गई। अब कृत संज्ञा होने से फिर यहाँ गुरुजी ने बताया, यहाँ पर वास्तव में ये सूत्र लगेगा, ये पहले लिख दिया है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, कर्तरी कृत से पहले यहाँ पर कृदतिंग लिख लीजिएगा। आप अपनी कॉपी पर नोटबुक बनाए तो कृदतिंग, ठीक है। ये अब इसकी कृत संज्ञा हो गई है, ठीक है। अब कृत संज्ञा होने से ये कहां पर होगा, कहते हैं कर्तरी कृत। जो कृत प्रत्यय होते हैं, जिनका नाम कृत रखा गया है, और साथ में ऐसे कृत प्रत्यय जिनका अर्थ नहीं बताया गया है, जिन कृत प्रत्ययों का ये अर्थ नहीं बताया कि इस अर्थ में ये कृत प्रत्यय हो रहा है। जैसे ये अणुल और त्रिच का अर्थ नहीं बताया, घई का अर्थ बता दिया था, घई का अर्थ बता दिया था कि ये भाव अर्थ में होता है, इसलिए इसमें नहीं लगता है ये वाला सूत्र। कहते हैं जो कृत प्रत्यय जिनका अर्थ नहीं बताया गया है, ऐसे सभी कृत प्रत्यय कर्तरी कृत माने कर्ता को कहने के लिए होते हैं। कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्या है, क्रिया को करने वाला, माने क्रिया को कहने वाली जो धातु है, उस धातु का जो अर्थ क्रिया है, उस क्रिया को जो करता है उसको कहने के लिए कृत प्रत्यय होते हैं। अनिर्दिष्ट अर्थ वाले, अर्थात जिनका अर्थ नहीं कहा गया है वो। तो यहां पर गुरुजी ने लिखा, अभी इसका अर्थ पढ़ेंगे कि यह अणुल कर्ता माने कर्तृवाच्य में हो गया। कर्तृवाच्य का अर्थ है कर्ता को कहने के लिए हो गया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, आइएगा। यह है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 63वां सूत्र है, कर्तारी कृत। ये क्या कहता है, देखिएगा। अर्थात अस्मिन् धात्वधिकारे कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तरी कारके भवन्ति। माने इस धातु के अधिकार में, तीसरे अध्याय में ही है, जो कृत संज्ञक। कैसे कृत संज्ञक, साथ में आपको यह भी लगाना पड़ेगा
कि जिनका अर्थ नहीं बताया गया है ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय वो किसमें होते हैं? कर्तरी कारके, माने कर्ता को कहने के लिए होते हैं, वो कर्ता बनते हैं, क्रिया को करने वाले बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, नायका, नायका का अर्थ क्या है? इणीय प्रापणे, प्राप्त करना। ठीक है, तो प्राप्त जो कराने वाला है, प्राप्त जो करा रहा है, प्राप्त कराने वाला जो व्यक्ति है उसको नायका बोलेंगे। जो प्राप्त कराने की क्रिया को करेगा उसको क्या बोलेंगे? नायका। तो ये देखिए, ये हो गया। अब हमारा ये इतना हो गया, कर्तृवाच्य में हो गया। अब थोड़ा सा, अभी तो मैंने बता दिया है, अब एक शंका होती है कि ये कर्ता क्या होता है संस्कृत में। मैंने बता दिया वैसे आपको, फिर भी अब व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने बताया कर्ता क्या होता है। तो अब कर्ता क्या होता है कर्तरी में यहाँ पर हम कर्ता का अर्थ क्या लेंगे? तो इसके लिए आगे गुरुजी बता रहे हैं यहाँ पर कि स्वतंत्र कर्ता। अब ये लगेगा, ये कर्ता बताते हैं व्याकरण में, कर्ता इसको बोलते हैं। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है, क्रिया सिद्धि में प्रधान कारक की कर्ता संज्ञा होती है। सरल है, कठिन नहीं है। कह रहे हैं कि क्रिया की सिद्धि में, माने कोई भी क्रिया जब संपन्न करते हैं तो उसमें जो प्रधान होता है उसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। वो कौन होता है? क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला ही नहीं है तो सारे सामान पड़े रहे, कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो प्रधान जो होता है उसकी क्या हो जाती है? कर्ता संज्ञा हो जाती है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, आइएगा। अर्थ में आपको सबका दिखाता चलता हूं साथ साथ में, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। स्वतंत्र कर्ता अर्थ, क्रियायाः सिद्धौ प्रधानो यह स्वातंत्र्येण विवक्षिते तत्कारकम कर्तृसंज्ञकम भवति। क्रिया की सिद्धि में, मन क्रिया के संपादन में, प्रधान यह स्वातंत्र्येण विवक्षिते, जो प्रधान रूप से स्वतंत्र होता है, करे या ना करे, भाई उसकी कर्तव्य मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं पढ़ाऊं ना मर पढ़ाऊं। ठीक है, तो ऐसा जो क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान होता है, स्वतंत्र रूप से जो का विवक्षित होता है, कहा जाता है, उसको ही वो क्या होता है? वही कारक कर्तृसंज्ञकम भवति, उस कारक का नाम रखते हैं कर्ता। सरल है, ये थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं है, अभी आया तो कोई परेशानी नहीं है, इसको पढ़ेंगे तब आ जाएगा पूरा, तब तक तो बहुत बार लगेगा ये। ठीक है, यहाँ लिखा भी, क्रिया की सिद्धि में जो प्रधान अर्थात स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। कर्ता संज्ञा हो जाने से, यहाँ छोड़िएगा, ये तो उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण हमें नहीं देखना है। अब देखिएगा, अब कहाँ आ गए हम? तो इससे हो गई कर्ता संज्ञा। अब यहां पर तो ये जो हमारे पास में नी और ये ऊल, अब ये जो प्रत्यय आया है ये किस अर्थ में आ गया? कर्ता अर्थ में आ गया है। ठीक है, अब कहते हैं यहां पर, अब चुट्टू, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 7वां सूत्र है, क्या है ये? अब ये इससे प्रत्यय के आदि ण की संज्ञा, ये चुटू सूत्र क्या करता है? यदि प्रत्यय के आदि में
च वर्ग का या ट वर्ग का कोई वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, इत नाम रख जाता है। अभी अर्थ बता देंगे। ये अणा क्या है, ट वर्ग में आता है इसमें, तो और प्रत्यय के आदि में इसका नाम प्रत्यय, तो प्रत्यय आदि इसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने पर क्या होता है, तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः, हट जाता है यहां से ये। फिर आगे ला तथा हालंत्यम, उपदेश में वर्तमान अंतिम हल की ल की इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोपा अदर्शनम लोपा एवं पूर्वत लोप हो गया, इसका भी लोपा अदर्शनम हट गया। अब क्या बचा जी आपके पास में, बोलिएगा क्या बचा। अब आपके पास में बच गया है जी नी और वू। ध्यान देंगे, इसकी ण की इत संज्ञा कर रहे हैं, इसका कोई प्रयोजन है, इसका अपना प्रयोजन है, वो आपको आगे समझ में आएगा। ल की इत संज्ञा कर रहे हैं, इसका अपना एक प्रयोजन है, ये प्रयोजन आपको बाद में समझ में आएगा, बाद में अर्थात जब आप आगे कुछ पढ़ेंगे तब, अभी तो बहुत कठिन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कई पाठकों के मन में ऐसा हो सकता है ण की इत संज्ञा क्यों की, क्या कार्य है यहाँ पर, कुछ कार्य ही नहीं हो रहा। अभी आएगा, इसमें ण का तो कार्य इसी में आ जाएगा, ल का कार्य इसमें नहीं आएगा। ल का कार्य जब हम स्वर लगाते हैं, जब हम शब्द में स्वर लगाते हैं, उदात्त है अनुदात्त है स्वर, तब उसका प्रयोजन होता है, तो अभी उसको नहीं देखेंगे। तो ये संज्ञा हो गई और लोप हो गया। अब वही हमारी प्रक्रिया पूर्व वाली से आरंभ हो गई। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, जिससे प्रत्यय की विधि की जा रही है, तो इससे प्रत्यय की विधि की जा रही है, इसकी ये प्रत्यय, तो उस प्रत्यय के परे रहते, उससे पूर्व में जो कुछ भी है उस पूरे की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा। तो नी की क्या हो गई जी, बोलो, अंग संज्ञा। अब अंग संज्ञा का प्रयोजन क्या है, अंगस्य, अंग के अधिकार में चलेंगे जी, चलो। तो अंग के अधिकार में गए, अंगस्य ये अधिकार सूत्र है। यहां पर एक सूत्र है, युवोर नाकौ 7-1-1, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। ठीक है, इससे क्या, अंग के यू और बू को अन तथा अक आदेश प्राप्त हुए। ये वास्तव में ये कहता है कि अंग से संबंधित, अंग के नहीं, अंग तो इसकी संज्ञा है, अंग माने जिसके कारण से अंग संज्ञा हुई है वो अंग से संबंधित है। तो अंग से संबंधित यदि यू है तो यू को तो अन हो जाता है, और यदि वो है अंग से संबंधित तो उस वू को अक होता है। क्या होता है, बोलो, अक होता है। तो यू वू स्थानी मान जिसके स्थान में आदेश हो, भी दो हैं, तो किसके स्थान में कौन सा आदेश हो। अब यहां पर ये सूत्र देखिएगा, इसके साथ में एक ये सूत्र और लगेगा। ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है कि यू को अन हो जाएगा, वू को अक हो जाएगा, परंतु यू को अन होगा, वू को अक होगा, ये कैसे जाना जाएगा, कौन सा नियम है भाई। यू को अक अन भी हो जाए, अक भी हो जाए, वू को अन भी हो जाए, अक भी हो जाए, दोनों को दोनों कर देंगे, क्या परेशानी है। एक एक कैसे होगा, ये तो कहीं सूत्र में कहा नहीं है। सूत्र में तो यही कहा है, यू और वू को अन और अक होते हैं, तो यू को भी अनाक हो जाएंगे, वू को भी अनाक हो जाएंगे। यू को अन ही हो, वू को अक ही हो, इसके लिए कोई व्यवस्था चाहिए। यदि हम दोनों को दोनों कर देंगे तो दोनों का एक एक शब्द गलत बन जाएगा, वो गलत नहीं बनाना। ठीक है, तो कहते हैं कौन सा हो, तब इसका निर्णय
यथा संख्य मनुदेश समानाम, ये सूत्र है, इसको देखेंगे अभी। पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे। ये परिभाषा सूत्र है, यथा संख्य मनुदेश समानाम। चलिएगा पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। चुटू का देखते हैं, चुटू आपका रह गया है थोड़ा, चुटू फिर उसको आगे चलेंगे। चुटू क्या कहता है? उपदेशे प्रत्यय आदि चवर्ग टवर्ग संज्ञकौ भवता, यही अर्थ बताया था। उपदेश में प्रत्यय के आदि माने आदि वाले चवर्ग अथवा टवर्ग कोई अक्षर है तो उसकी संज्ञा हो जाती है, और वो हमने कर दिया, लोप भी कर दिया। अब आ जाइएगा युवोर नाकौ। युवोर नाकौ ये क्या कहता है? अंग संबंधिनो यु वु इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम अन अक इत्येतावादेशौ भवतः। अंग संबंधिनो हो, अब वही बात आ गई ना, अंग से संबंध, अंग को नहीं, अंग से संबंधित माने अंग संज्ञा जिसके कारण हुई है वो अंग का संबंधी है। जैसे पुत्र के कारण से किसी भी पुरुष को पिता कहा जाता है, तो इसलिए पिता से पुत्र का संबंध है, तभी तो उसको पिता कह रहे हैं। तो वही कहा, अंग से संबंधित जो यू और वू इन दोनों के स्थान में, ठीक है, ये षष्ठी है, देखिए षष्ठी, षष्ठी का अर्थ अपने आप स्थान आ गया, मैंने बताया था वही आ रहा है स्थान। स्थान में यथासंख्यम, यथासंख्य का अर्थ होता है क्रम से। अब ये यथासंख्यम कहां से लाए? ये वास्तव में सूत्र में नहीं है, ये वो वाला सूत्र से आया है, परिभाषा सूत्र से। यथासंख्यम अनुदेश समानाम, वो यहां पर आ जाता है और इसमें अर्थ में जुड़ गया। क्या है? माने अन अक, माने यू को अन और अक को क्रम से, यही है, यू पहले है तो पहला वाला होगा, बाद में है बाद में वाला होगा। इत्येतावादेशौ भवता, ये आदेश हो जाते। अब इसको देखिएगा, इसको भी अभी देख लेते हैं। यथा संख्यम अनुदेश समानाम, 1 3 10 समानाम समसंख्यानाम अनुदेशः पश्चात कथनम यथा संख्यम संख्याक्रमेण भवति। कहते हैं इसका अर्थ मोटा सा ये है कि जिस माने समान संख्या वाले, समान संख्या माने स्थानीय और आदेश दे जाने, स्थानीय और आदेश यदि समान संख्या में है, 2 2 हैं, 3 3 हैं, 4 4 हैं, 4 ही स्थानीय 4 ही आदेश हैं, 2 हैं स्थानीय तो 2 ही आदेश हैं, समान संख्या, वो समानम समसंख्यानाम, ये समसंख्या वाले कहते अनुदेश पश्चात कथनम, माने जो बाद में जो आदेश बाद में कहे जाते हैं, तो बाद में कहे हुए आदेश हैं वो कैसे होते हैं? संख्या क्रमेण भवंती भवती, माने संख्या से पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, ऐसे क्रम से होते हैं। ये परिभाषा सूत्र है, पूरे शास्त्र में घूमती रहती है, सम संख्या होनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पर सम संख्या है, यू वू ये दोनों स्थानीय, भाई इनके स्थान पर तो करना है। ये क्या है? स्थानीय। और अन और अक ये क्या है? आदेश, लिखा हुआ आदेश, दोनों बराबर हैं, इसलिए क्रम से होगा। यू को पहला है यू तो पहला वाला आदेश होगा, दूसरा है वो स्थानीय तो दूसरा वाला आदेश होगा, ऐसे होगा। ये सूत्र यहाँ पर नियम करता है, व्यवस्था बनाता है, नहीं तो दोनों को दोनों प्राप्त हो रहे थे। चलिएगा ये कर लिया हमने, तो ये हो गया। इस परिभाषा से गुरुजी कहते हैं कि तब इसका निर्णय यथासंख्यम अनुदेश समानाम, इस परिभाषा ने किया कि समान संख्या वाले आदेशों को यथाक्रम अनुदेश होते हैं, अर्थात पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा इत्यादि। या 2 या 3 में 3 होंगे,
अतः यहां भी यू के स्थान में अन हो गया और वू के स्थान में अक प्राप्त होने से, यहां वू है तो वू को क्या हो गया, अक हो गया। तो अब वू को हमने क्या कर दिया, अक कर दिया। ये हो गया, ठीक है, वू को अक हो गया, ये हो गया नी और अक। बस आज की कक्षा में यहीं तक रखेंगे, इतना आपको अच्छी प्रकार से समझना। आगे का बचा हुआ, अभी सूत्र का प्रयोजन नहीं घटा, सूत्र का प्रयोजन आगे की कक्षा में घटाएंगे, ठीक है, बिल्कुल समझा करके चलिएगा। हाँ मित्रों, इस प्रकार से आप कहीं पर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन पाणिनीय व्याकरण को नहीं पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।